8वीं कक्षा में पढ़ने वाला रोहन पढ़ने में एक बहुत ही औसत था। क्लास के सभी बच्चे उसको बहुत चिढ़ाते थे और परीक्षा में उसके कम अंकों की वजह से उस पर हंसते थे। क्लास में सभी टीचर्स भी उसको काफी डांटते थे, उससे अच्छी तरह पढ़ने की बात करते थे। एक बार रोहन के माता पिता को भी स्कूल में उसकी कमजोर पढ़ाई को लेके बुलाया जाता है। सुनील जी, आपका बेटा अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। आप रोहन को हमारे स्कूल से निकलवा लीजिए और किसी दूसरे स्कूल में डलवा दीजिए, क्योंकि अगर रोहन फेल हुआ तो हमारे स्कूल की बदनामी होगी। नहीं सर, आप रोहन को एक और मौका दीजिए। देखिए, वो अब 8वीं क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। ठीक है, मैं उसको एक और मौका देता हूँ। घर पर सुनील और उसकी बीवी रीमा रोहन पर चिल्लाते हैं। आज तुम्हारी वजह से प्रिंसिपल सर ने हमें कितना सुनाया है। अगर पढ़ नहीं सकते तो हमारा पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो? पापा, मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे गणित समझ नहीं आता और उसकी वजह से मेरे अंक कम आते हैं। मेरा इंटरेस्ट गणित में नहीं है पापा। तेरा इंटरेस्ट किसी में भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर इस साल तेरे नंबर कम आए तो तुझे तेरे चाचा की परचून की दुकान पर बैठा दूंगी। अरे अब बस भी करो। जाओ बेटा, तुम अंदर जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रोहन उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन रोहन की क्लास में एक नए गणित के टीचर आते हैं, जिनका नाम होता है करणवीर। वो सभी से एक एक करके सवाल पूछते हैं, लेकिन रोहन हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं दे पाता और ऐसा होने पर सभी उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं कि तभी तुम सभी हंस क्यों रहे हो? क्या ये जरूरी है जो तुम्हें आता हो वो रोहन को भी आता हो? इतना कहकर टीचर उस दिन रोहन से कोई सवाल नहीं करते, लेकिन वो रोहन को देखकर समझ जाते हैं कि बात कुछ और है। स्कूल का वक्त खत्म होने के बाद वो रोहन से मिलते हैं। रोहन बेटा, क्या बात है? वो सवाल तो बहुत आसान था, तुम्हें तो आना चाहिए था। क्या तुम वाकई उसका जवाब नहीं जानते थे या तुमने जवाब दिया नहीं? सर, मुझे उसका जवाब नहीं आता था क्योंकि मुझे गणित में इंटरेस्ट नहीं है और न मुझे वो समझ आता है। कोई बात नहीं रोहन, मुझे बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है? सर, मैं सारे विषय ठीक से पढ़ता हूँ, लेकिन गणित मुझे समझ नहीं आता। मुझे पता लगा कि डॉक्टर की पढ़ाई में गणित की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, मान लिया, लेकिन रोहन, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे और लोगों का इलाज करोगे तो दवा देते वक्त पैसे का हिसाब किताब तो रखोगे ना? जी सर। तो फिर उसके लिए तुम्हें इतनी तो गणित पढ़नी होगी ना, जिससे तुम्हें उस वक्त कोई परेशानी ना हो? जी सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर मैं वो हिसाब नहीं रख पाया तो मेरा तो काफी नुकसान हो जाएगा। थैंक यू सर, जो आपने मुझे ये बात समझने में मेरी मदद की। शाबाश बेटे, अब चलो इस बार गणित में अच्छे नंबर लाओ और सभी को गलत साबित करो कि तुम अच्छे नंबर नहीं ला सकते। और याद रखना रोहन, कोई भी हिसाब किताब किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं होता। अगर तुम गणित के डर से कभी ठीक से नहीं पढ़ते तो अपनी जिंदगी को खराब कर लेते। जी सर, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूंगा। अब हर परीक्षा में रोहन अच्छे अंक प्राप्त करने लगा। सभी हैरान थे कि आखिर ऐसे कैसे हो रहा है। समय बीतता गया और 20 साल गुजर गए। करणवीर सर, जो अब रिटायर हो चुके हैं, एक दिन उनको दिल का दौरा पड़ता है और वो अस्पताल में भर्ती होते हैं। मेडिकल स्टाफ ने काफी लंबा चौड़ा बिल बनाया और साथ में उनका ऑपरेशन करने आए हुए एक विदेशी डॉक्टर की फीस भी जोड़ दी, जो करीब 20 लाख रुपए थी। घर वाले परेशान होकर 3 दिन का वक्त मांगकर वहां से चले जाते हैं। दूसरे ही दिन करणवीर सर के घर एक लिफाफा पहुंचता है, जिसमें उनके ऑपरेशन और बाकी का खर्चा लिखा होता है और नीचे लिखा होता है कि आपके सारे पैसे जमा हो गए हैं, इसलिए जल्दी से ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाए। किसी की समझ में कुछ नहीं आता और सभी अस्पताल पहुंचते हैं। वहां करणवीर सर का ऑपरेशन होता है। होश में आने के बाद वो उस लिफाफे को फिर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये बिल आखिर दिया किसने। तभी उन्हें नीचे एक लाइन में लिखा दिखाई देता है, कोई भी हिसाब किताब किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं होता। हैप्पी टीचर्स डे सर। करणवीर हैरान से उस खत को रखकर बिल पर डॉक्टर्स का नाम देखते हैं, जहां लिखा होता है डॉक्टर रोहन मिश्रा, एमबीबीएस, रूस। पढ़ते ही करणवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वही रोहन था जो कभी गणित के हिसाब से डरा करता था, लेकिन आज
उसने अपने उस गुरु की जान बचाने के लिए पैसे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसने अपनी फीस तो ली ही नहीं, साथ में अपने गुरु की इस हालत का पूरा खर्चा भी उठाया। इस बीच उनकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है। वो देखते हैं कि आज 5 सितंबर भी है। टीचर्स डे के इस दिन पर एक विद्यार्थी ने अपने गुरु को उनकी जिंदगी ही गुरु दक्षिणा में दी थी। यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।